हेलो दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस AKTU का एक सब्जेक्ट है 8th सेमेस्टर का। तो उसी का हम लोग आज MCQ क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेस्ड ऑन यूजेबिलिटी एनर्जी रिसोर्सेस आर क्लासिफाइड इनटू। तो बेस्ड ऑन यूजेबिलिटी एनर्जी रिसोर्सेस आर क्लासिफाइड इनटू, इसका आंसर है डी, प्राइमरी, इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी रिसोर्सेज। सेकेंड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ प्राइमरी रिसोर्स। इसका आंसर है सी, हाइड्रोजन एनर्जी। ये प्राइमरी रिसोर्स नहीं है, बाकी सारे प्राइमरी रिसोर्स हैं। थर्ड क्वेश्चन है the ratio of energy received from a new energy source to energy spent to obtain the raw energy source is called as। इसका आंसर इसका है सी, एनर्जी यील्ड रेशियो। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। फोर्थ क्वेश्चन है एनर्जी रिसोर्सेस विच आर बीइंग यूज्ड फॉर मेनी डेकेड्स आर नोन एज कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स। इसका सही आंसर है। फिफ्थ क्वेश्चन है ए न्यू रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम इज डिजाइन टू हार्वेस्ट एनर्जी फ्रॉम विंड। द टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड टू बिल्ड सिस्टम इन इज 240 किलो जूल। द एनर्जी यील्ड रेशियो 14:3। द टोटल एनर्जी प्रोवाइडेड बाय सिस्टम ओवर इट लाइफ टाइम इज। तो इसका सी होगा 1120 किलो जूल। अब यील्ड रेशियो निकालना होता है EY इसमें। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट सोलर एनर्जी। तो इसका आंसर होगा सी, इट इज ए रिन्यूएबल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। विंड एंड हाइड्रोजन एनर्जी आर एग्जाम्पल ऑफ। इसका आंसर होगा बी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। विंड एनर्जी प्राइमरी सोर्स ऑफ है एंड सेकेंडरी सोर्स है हाइड्रोजन एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ लॉन्ग टर्म अवेलेबिलिटी रिसोर्सेज आर क्लासिफाइड इनटू। इसका होगा बी, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। विच ऑफ दिज एनर्जी रिसोर्सेज इज वाइडली यूज्ड इन इंडस्ट्री। तो इसका होगा ए, कोल एंड गैसोलीन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। विच ऑफ दिज रिसोर्सेज डज नॉट प्रोड्यूस CO2 ड्यूरिंग इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। यूरेनियम इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन एनर्जी रिसोर्सेस आर क्लासिफाइड इनटू नेचुरल एंड आर्टिफिशियल रिसोर्सेस। ये फॉल्स है दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। विच ऑफ दीज इज द मेजर कंट्रीब्यूटर टू वर्ल्ड पोल्यूशन। इसका होगा कमर्शियल रिसोर्सेज, जिसमें कोल वगैरह होते हैं। कोल, गैसोलीन, ये सब मेजर कारण है पोल्यूशन के लिए वर्ल्ड में। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। हाफ ऑफ द वर्ल्ड एनर्जी नीड आर फुलफिल्ड बाय रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस। फॉल्स, क्योंकि केवल 11% ही हम लोग जानते हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी से हम लोग पूरा कर पा रहे हैं अभी इसमें बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। विच ऑफ द एनर्जी रिसोर्सेज वर कंसीडर्ड फॉर लार्ज स्केल यूज आफ्टर द ऑयल क्राइसिस ऑफ 1973। नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज। आप लोग जानते हैं कि 1973 में ऑयल क्राइसिस हुई थी, जिसमें ऑयल का प्राइस बढ़ गया था, जिसके कारण हम लोग अदर टाइप के एनर्जी रिसोर्स के तरफ झुक चुके थे। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। द यूनिट ऑफ एनर्जी यील्ड रेशियो इज
इसका डायमेंशन लेस होता है क्योंकि जो यील्ड रेशियो का फार्मूला है उसमें दोनों का ऊपर नीचे दोनों यूनिट सेम होती है, सो कट जाता है, तो डायमेंशन लेस क्वांटिटी है वर्ल्ड। चलिए आज इतना ही, थैंक यू दोस्तों।